हेलो गाइस, मैं हूं अंकुश धुड़िया। आज मैं आपको अपने इस नए यूट्यूब चैनल इनोवेटिव स्टडीज़ में आपका स्वागत करता हूं। वैसे तो ये मैथ साइंस का चैनल है, लेकिन इस चैनल में आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें आपको बचपन में तो नहीं हम कह सकते, 9th-10th लेवल पे आपको जो दिक्कत आती हैं वो चीज़ें आज यहाँ दूर होंगी। जो मैं साइंस आज मैं इस टॉपिक में करेंगे साइंस का जो टॉपिक है, हाउ डू केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। पहले तो हम ये समझ लें भाई, ये साइंस है क्या। ऐसे हम साइंस पढ़ रहे हैं, कोई साइंस को क्या कहता है, कोई साइंस को क्या कहता है। साइंस है क्या? साइंस जो है ना भाई, इस सारे क्वेश्चन मार्क में जो है डिफाइन हो जाती है। अगर आपने साइंस को ढूंढना है ना, इस क्वेश्चन मार्क को ढूंढो, आपको साइंस आप खुद ब खुद मिल जाएगी। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है हाउ डू केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। ये वो टॉपिक है जो 9th-10th के बच्चे क्रैम कर करके अपना साइंस में इंटरेस्ट ही छोड़ गए हैं बिल्कुल भी। यार भाई, केमिकल रिएक्शंस साइंस तो इतनी हम कह सकते हैं मुश्किल हैं भी। हमें तो केमिकल रिएक्शंस बस समझ नहीं आए, बस जल्दी से जल्दी 9th-10th में हम साइंस को पूरा करें और हम क्या करें, जल्दी +1 में अपने कोडिंग के सब्जेक्ट रखें। ये साइंस तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। तो इस चीज़ को, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं 9th-10th के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ हाउ डू केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। जैसे एग्जांपल देता हूँ। अब बच्चे ना, जैसे पेपर में कंप्लीट का रिएक्शंस आती है, Mg की O2 से रिएक्शन करवा दी। Mg की रिएक्शन किससे करवा दी? O2 से। तो बच्चे जो है ना, इसको क्रैम करके जाते हैं घर से, ठीक है। जब वो भूल जाते हैं, जो क्रैम करके जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका फिर अंदर से एक साइंटिस्ट जाग जाता है उनका। वो कहते हैं Mg को O2 से प्लस ही करना है। क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं MgO2, ये बन गया। लेकिन दिक्कत तो भाई तब स्टार्ट होती है जब वो पेपर देखने जाते हैं ना, पेपर शो पे, तो यहाँ पे इतना बड़ा सा कांटा लगा होता है और इस रिएक्शन के 0 नंबर मार्क किए होते। तब तो अंदरला साइंटिस्ट जैसे ना मर ही जाता है। बस एंड में एक ही चीज़ दिमाग में आती, भाई केमिकल रिएक्शंस करनी है तो क्रैम करनी पड़ेगी। क्रैमिंग इज द बेस्ट मेथड टू डू द केमिकल रिएक्शंस। इज इट राइट? Is it right? Cramming is the best method to do the chemical reactions, but according to me it is not right. There is a simple procedure behind the chemical reactions. अगर आपने आज मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आपको 9th-10th लेवल की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है ना, आप फट से सॉल्व कर लेंगे और आपको रट्टा भी लगाना नहीं पड़ेगा। मेरे चैनल को ज्वाइन कर लिया ना, आप तो रट्टा तो भूल ही जाओ साइंस में। चलो, इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसके लिए हमें क्या है, हम अब 9th-10th लेवल की बात करें, 9th-10th क्लास की, इसलिए हमें 1 से 20 तक क्या करने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर को याद करना पड़ेगा। आपके लिए याद होगा, आपके लिए याद शब्द नहीं, आपको क्या है, ट्रिक से याद करवाऊंगा 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर को। और दूसरी चीज़ जो होगी आपको, वो क्या करनी पड़ेगी, आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए, वैलेंसी। ओके, चलो आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर 10 तक एटॉमिक नंबर को एक ट्रिक के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। आपको ज़िंदगी भर कभी भी ना, अगर आप +1-2 में आर्ट्स भी रख रहे हो ना, आपको ये लाइन ज़रूर याद आएगी। चलो मैं आपको फिर ट्रिक बताने जा रहा हूँ 1 से 10 तक एटॉमिक नंबर लिखने की। चलो मेरे साथ साथ बोलो। इसमें जो एटॉमिक नंबर आएंगे 1 से 10 तक आएंगे। हाय हेलो लीला, बी बोल्ड। हाय हेलो लीला, बी बोल्ड, कॉन्फिडेंट, नॉट ओबे, फॉल्स न्यूज़। इसमें ना एक चीज़ आपको याद तो नहीं रखनी पड़ेगी, मतलब एक चीज़ माइंड में कमिट टू मेमोरी करनी है, वो ये है, इन सभी के फर्स्ट लेटर ना कैपिटल डालना है सभी का। चलो इसमें देखो, हमारे 1 से 10 तक एटॉमिक नंबर सभी आ गए। 1 से 10 तक सभी एटॉमिक नंबर इसमें हमारे आ चुके हैं। पहला है हाइड्रोजन। ये जो मैं इसको स्क्वायर मार्क कर रहा हूँ ना, इसको जैसे H सिंबल को मैंने इस डब्बे में बंद कर दिया, ये उसका सिंबल है।
मैं साथ साथ उसका सिंबल भी बताऊंगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या है वो भी बताऊंगा, और उसका नाम क्या है वो बताऊंगा। अब मैंने एच को किया है, अब मैंने एच को अंडरलाइन किया। इसका सिंबल क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंबल, यहाँ पे लिखूंगा मैं एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिखूंगा उसका फुल नेम क्या है। ओके, इसका सिंबल क्या हो गया एच, एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या हो गया 1। आई विल बी द नंबर 1 इन द केमिकल रिएक्शंस 1। नेम क्या है इसका, हाइड्रोजन। दूसरा हमारे पास देखो, जो जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे वैसे ही करना है। हीलियम का क्या हो गया He, हीलियम का क्या हो गया He। ये इसका क्या हो गया सिंबल, एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 2। इसका नाम क्या आ जाएगा हीलियम, हीलियम जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है सन में। अब तीसरा है लीला का Li है ना जो लीला का, ये इसका क्या हो गया लिथियम सिंबल, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 3। इसका नाम क्या हो गया लिथियम। उसके लिए आगे क्या करेंगे Be, इसका क्या हो गया सिंबल 4। इसका क्या हो गया एटॉमिक नंबर, इसका नाम क्या हो गया बेरिलियम, बेरिलियम। ये E है भाई, और ही कुछ ना मत समझ लेना इसको। और बोल्ट का जो B है ना उसको उठा लो, वो उसका सिंबल बन जाएगा एटॉमिक नंबर 5 का। हाँ एक बात और, ये सभी लाइन वाइज हैं, उल्ट पुल्ट नहीं है। पाँच, ये ग्रेविटी का बहुत यार बीच में होता है ना, ग्रेविटी इतनी है ना कोई भी चीज़ नीचे गिर जाती है। 5 का क्या हो गया बोरोन। अब कार्बन ये है जो C है ना कॉन्फिडेंट की, ये हमारे पास हो गया कार्बन 6 कार्बन जो हर एक चीज़ में होता है। नोट का N हो गया नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 6 नहीं 7 है, 6 के बाद 7 आता है। ये देखो ग्रेविटी का नुकसान बहुत है यार। अब ए का O क्या हो गया एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन। फॉल्स का F क्या हो गया भाई F एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन। कई बच्चे इसको कहते फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं होता भाई, क्या फ्लोरीन फ्लोरीन। Ne का जो हो गया ना भाई Ne हो गया एटॉमिक नंबर 10 नियॉन। क्या हो गया नियॉन, नियॉन। ओके, इसको अब वीडियो पॉज करके ना आपको इसको आपको देखना है। चलो हम फिर से रिपीट करते हैं। हाय हेलो लीला, बी बोल्ड कॉन्फिडेंट नॉट ओबे फॉल्स न्यूज़। इसमें 1 से 10 तक एटॉमिक नंबर मैंने आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करवा दिए। ये आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, चाहे आप साइंस को छोड़ दो, ये लाइन आपको नहीं छोड़ने वाली। ओके, इसको नोट कर लो। चलो हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया कंप्लीट, एटॉमिक नंबर। अभी फर्स्ट पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, अगले 10 मैं कल करवाऊंगा, इससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस करवाऊंगा मैं आपको। अब अगला ये तो था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होता है वैलेंसी। अगर वैलेंसी समझनी है भाई तो एटम पता होना ज़रूरी है, अगर नहीं पता तो मैं समझाता हूँ ना। एटम क्या होता है, बीच में क्या होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, दूसरा क्या होता है न्यूट्रॉन, और इसके आसपास बने होते हैं शेल। ये पहला शेल हो गया जो मैंने ड्रा किया, और ये दूसरा शेल। इसमें कौन घूमेगा भाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे 7 फेरे लेगा प्रोटॉन के, 7 नहीं पता नहीं दिन में कितने ले लेता है, 7 से ज़्यादा भी ले सकता है। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ना हमारी मर्जी नहीं चलेगी इलेक्ट्रॉन में भी, ऐसे मैंने एक यहाँ पे बना दिया एक यहाँ पे, इसकी मर्जी नहीं चलेगी। ये हमारे पास ना साइंटिस्ट ने इसका रूल बताया है भी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, दूसरे शेल में कितने आने चाहिए। इसका रूल है 2n²। इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट, जैसे इस शेल को कहते हैं पहले को K, सेकंड को कहते हैं L। अब पहला शेल है n की वैल्यू क्या हो गई 1, तो आ गया 2। अब दूसरा शेल है n की वैल्यू क्या होगी भाई 2, 2 का स्क्वायर 4 8। मतलब पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, और दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8।
हर कोई ना भाई इस सिंबल, इस केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल में हर कोई ना स्टेबल होना चाहता है। जैसे हमारा क्या है स्टेबल होने का मतलब, जैसे हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अच्छा खासा पैसा आता हो, बस बाद में बुढ़ापे में आए तो पेंशन लग जाए, ये हमारा क्या है स्टेबल होने के तरीके। इनका स्टेबल होने का तरीका क्या है कि इसका पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए और दूसरे में 8। जैसे वो होती है ना स्कूटी, स्कूटी तो पता होगी आपको, एक्टिवा, उसमें मैक्सिमम कितने परसेंट बैठ सकते हैं 2। उसी तरह से इसमें मैक्सिमम पहले शेल में कितने आ सकते हैं 2। हमारे इंडिया में तो आपको पता ही है कितने 4 5 बैठ जाते, पर आपको 2 ही मानकर चलने हैं। चलो अब हम वैलेंसी निकालनी सीखेंगे। अब जैसे मैंने ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालनी, ऑक्सीजन का पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है 8। इसको ना ऐसे भी याद रख सकते हैं, ओ डालिए ना, ओ के नीचे एक ओ और डाल दो, 8 बन गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया 8। ओके, ये ओ इसका क्या है सिंबल। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, आपको ये भी बात पता है। चलो अब इसकी वैलेंसी, अब इसको ना पहले शेल का नाम होता है KL। अब ये बात याद रखनी है, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसमें उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आपके पास 8 रुपए हैं, 8 के 8 रुपए मैंने ले लिया आपके, तो आपके पास कितने बचे 0। उसी तरह से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव। 8 प्लस के इलेक्ट्रॉन है और 8 प्लस प्रोटॉन्स है, 8 के आगे प्लस, क्योंकि ये प्रोटॉन है 8 ही, और 8 ही क्या है इलेक्ट्रॉन, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ओके, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। चलो अब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस में करेंगे शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट। अब आपको साइड में ये लिखना पड़ेगा, पहले शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, दूसरे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8। चलो हम डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना किसी का एटॉमिक नंबर उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात किसी को मत बताना, बस खुद को ही पता होना चाहिए, ये बात किसी को मत बताना, ठीक है। तो अब करते हैं मैक्सिमम, पहले शेल में कितने आ सकते हैं 2, 8 में से 2 तो पहले शेल में आ गए, बचे कितने रह गए 6, वो कौन से चले शेल में चले जाएंगे दूसरे। अगर इसने स्टेबल होना है ऑक्सीजन में तो इसके दूसरे शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, लेकिन इसके दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है कितने 6, इसने 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देना भाई को, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। ओके, चलो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। वैलेंसी का मतलब है अभी वो कितनी लेन देन कर रहा है, कितने दे रहा है और कितने ले रहा है। अब वो कितने ले रहा है 2 ले रहा है। अब वैलेंसी में भी प्लस और माइनस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। जैसे हम किसी से पैसे लेते हैं, हमें कितना बुरा फील होता है यार भाई के पैसे देने हैं, उस दिन मैंने इससे 10 रुपये लिए थे, तो इसीलिए हमें क्या नेगेटिव से फील होता रहता है ना सारा दिन, यार उसके पैसे देने, आज उससे मैंने पैसे ले लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो इसी तरह इसको भी ना नेगेटिव फील हो जाएगा, पर ये स्टेबल हो जाएगा, ये बहुत सेल्फिश है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी -2। चलो एक वैलेंसी आपको मैं और निकालने सिखाता हूँ। जैसे फ्लोरीन क्या हो गया हमारे पास F, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 9। उसी तरह से आपको साइड में क्या लिख लेना है, इसमें पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, और दूसरे में कितने आएंगे 8। ये बात किसी को मत बताना, जिसके पास जितने नंबर ऑफ, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसके पास उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। चलो हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलो पहले शेल में कितने आएंगे 2, हमें पता मैक्सिमम पहले कितने में है, पहले शेल में कितने आ सकते हैं 2। अब 9 में से 2 तो पहले शेल में आ गए, बचे कितने रह गए 7, वो क्या दूसरे शेल में आ जाएंगे। अब मैक्सिमम इसकी लिमिट कितनी है 8 की, इसके पास है कितने 7, पर इसने अपनी मैक्सिमम लिमिट पे तो पहुंचना है। इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल। तो इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधारी लेगा, अगर किसी से उधारी ले रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी -1। ओके, ऐसे हम वैलेंसी निकालते हैं। और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है ना 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इसके पहले शेल में कितने आएंगे 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए अपने इसमें, जैसे मैक्सिमम पहले शेल में कितने होते हैं 2, एल में कितने होते हैं 8। अब इसका पहला शेल भी नहीं पूरा, पहले शेल में कितने इसके 1,
एक इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, एक इलेक्ट्रॉन लेगा -1। ओके, ये कई केस में +1 शो करता है, कई केस में -1 शो करता है। ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ये क्यों +1 और -1 शो करता है वो आगे हम रूल पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक आपको इतनी तक वैलेंसी निकालनी आ जानी चाहिए। मेरे को लगता है आपको इतना तक तो समझ आ ही गया होगा। ओके, चलो अब हम रिएक्शंस करते हैं। जैसे मैंने कार्बन की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से, फटाफट से ये रिएक्शन तो सभी लिख देंगे CO2 बन गया। लेकिन जब वो वैलेंसी से करना चाहेंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे भाई मेरे भाई, ऐसे कंफ्यूज नहीं होने दूंगा मैं आपको। पहले हमारे पास क्या है, कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर लिख लो, कितना है, एटॉमिक नंबर 6। वही बात, इसके जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके पास उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो इसकी क्या हमने करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी शेल में। पहला शेल का नाम है K, दूसरे शेल का नाम क्या है, L। पहले शेल में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 6 हैं टोटल। मैक्सिमम पहले शेल में कितने आ सकते हैं, 2। 6 में से 2 तो पहले शेल में आ गए, और दूसरे शेल में कितने जाएंगे, 4। अब हमें पता है पहले शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, और दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले तो इसका मतलब क्या है, इसका जो है ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी कार्बन की, के नीचे क्या डाल लो, 4। हालांकि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता, क्योंकि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी किसी से लेता है ना, तो वो क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट किसी से अदर एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या होता है, उसके न्यूक्लियस क्या है ना, बहुत नज़दीक आ जाते हैं। अब न्यूक्लियस भी एक का पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये क्या करेंगे, रिपेल। तो ये जो बनाता है ना, जो कार्बन ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो आपको अगले टेस्ट सीरीज में बताएंगे, टेस्ट सीरीज यानी कि अगली वीडियो में बताएंगे। हालांकि आपको यहाँ इस वीडियो में इतना ही याद करना है, याद नहीं करना, वैलेंसी लिखनी है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर, 8। तो इसमें भी वही बात आ गई, जिसमें जितने नंबर एटॉमिक नंबर जिसका, उसके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके पास उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, दूसरे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। अब 8 है, इसके पहले शेल में कितने आ गए, 2, और दूसरे शेल में कितने आ गए, 6। 8 में से 2 तो पहले में आ गए। टोटल है किसके इतने पास इलेक्ट्रॉन, 8। 8 में से 2 तो पहले में आ गए, और बचे हुए कितने रह गए, 8 में से 2 निकाले 6। 6 क्या किस में चले जाएंगे, दूसरे में। अब देखो इसने अपने आप को स्टेबल करना है, इसके मैक्सिमम दूसरे शेल में कितने होने चाहिए, 8, और इसके पास है कितने, 6। तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। जब ये किसी से लेगा इसकी वैलेंसी आ जाएगी 2। यहाँ पर हमने अभी प्लस माइनस नहीं लिखना गा, वो हम बाद में आपको फुली डिटेल में वैलेंसी का एक टॉपिक समझाएंगे। अब ये क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कार्बन को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और ऑक्सीजन को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कार्बन के नीचे, अब कार्बन किससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। कार्बन के नीचे क्या आ जाएगा, 2। ऑक्सीजन के नीचे क्या आ जाएगा, 4। अब आपको जैसे फ्रैक्शन में ये चीज़ दिख गई, आप क्या करते हैं, फटाफट से 2 आंसर, 2 2 से 4, 2 आंसर आ गया मैम। वही चीज़ इसमें करनी है, पर शर्त ये है भाई, भी ये दोनों है ना एक टेबल पे जाने चाहिए। 2 1 ज़र 2 2 ज़र, इसीलिए C1O2 बना, यानी कि CO2। 1 तो अंडरस्टूड ही होता है C के नीचे, जैसे हम X लिखते हैं ना मैथ में, उसके ऊपर 1 लिखना हम ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि हमें अंडरस्टूड ही होता है इसके ऊपर 1 नहीं। उसी तरह से इसका हम नीचे नहीं लिखें। ओके, चलो अब मैंने आपको क्या क्या बनाना सिखा दिया। C+O2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CO2। चलो अब हम एक रिएक्शन और लेते हैं। चलो अगली हम करते हैं। अब अमोनिया का हमें फॉर्मूला पता होता है, NH3 होता है। अगर हम वैसे रिएक्शन कराएं, नाइट्रोजन की किससे करानी है, हम हाइड्रोजन से रिएक्शन, ठीक है। अब वही बात, नाइट्रोजन लिख लो, वही इसका एटॉमिक नंबर लिख लो, कितना होता है, 7। जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। हमें पता है मैक्सिमम के शेल में कितने आ सकते हैं, 2, और एल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8। चलो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके पास जितना एटॉमिक नंबर, ये मैक्सिमम लिमिट लिखता हूँ यहाँ में भी, आपको मैक्सिमम लिमिट याद रखें भी। पहले शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में नहीं डाल सकता, और दूसरे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। 8 से ज़्यादा में इसमें नहीं डाल सकता। तो चलो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पहले शेल में कितने आ जाएंगे, मैक्सिमम 2, और 7 में से 2 तो पहले शेल में आगे, बचे हुए कितने रह गए, 5। वो क्या है, दूसरे शेल में। इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 8।
अभी अगर 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3। हाइड्रोजन की तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इसके पहले शेल में हमें पता मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसमें उसके पास उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम पता है इसके के शेल में, पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधारी ले ले, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। चलो इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, n की 1 से, n1, h की 3 से। 1 तो अंडरस्टूड ही हमारे पास, तो हमारे पास क्या बन गया, NH3 हमारे पास क्या है, अमोनिया कहते हैं इसको, अमोनिया। यहाँ तक आपको मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया। अगली वीडियो में और भी ज़बरदस्त रिएक्शन लेकर आऊँगा, 9th 10th लेवल की जितनी भी रिएक्शन है सभी ढूंढ के लाऊंगा। पहले तो ये आप मुझे एक होमवर्क करके बताना। एक आपको रिएक्शन लेता हूँ, कार्बन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा अगली वीडियो में आपको, एक तो ये, और अगली रिएक्शन जो है आप जो करके दिखाओगे, करके दिखा सकते हो या नहीं, एक बहुत है, चलो ये करके दिखाना। चलो इसका एटॉमिक नंबर हम, चलो ये तो मैंने आपको करवाया ही नहीं ना, मैग्नीशियम तो, चलो हालांकि के लिए यही आपको होमवर्क है आपका। कार्बन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो नीचे कमेंट में लिख के बताना, कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। लेकिन साइंस पढ़ते समय इसको ज़रूर लेकर आना माइंड में। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, मैं हूं अंकुश धुड़िया। आज मैं आपको अपने इस नई यूट्यूब चैनल इनोवेटिव स्टडीज़ में आपका स्वागत करता हूं। वैसे तो ये मैथ साइंस का चैनल है, लेकिन इस चैनल में आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें आपको बचपन में तो नहीं हम कह सकते, 9th 10th लेवल पे आपको जो दिक्कत आती हैं वो चीज़ें आज यहाँ दूर होंगी। जो मैं साइंस, आज मैं इस टॉपिक में करेंगे साइंस का जो टॉपिक है, हाउ डू केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। पहले तो हम ये समझ लें भाई, ये साइंस है क्या। ऐसे हम साइंस पढ़ रहे हैं, कोई साइंस को क्या कहता है, कोई साइंस को क्या कहता है, साइंस है क्या। साइंस जो है ना भाई, इस सारे क्वेश्चन मार्क में जो है डिफाइन हो जाती है। अगर आपने साइंस को ढूंढना है ना, इस क्वेश्चन मार्क को ढूंढो, आपको साइंस आप खुद ब खुद मिल जाएगी। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है हाउ डू केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। ये वो टॉपिक है जो 9th 10th के बच्चे क्रैम कर करके अपना साइंस में इंटरेस्ट ही छोड़ गए हैं बिल्कुल भी। यार भाई केमिकल रिएक्शंस साइंस तो इतनी हम कह सकते हैं मुश्किल हैं भी, हमें तो केमिकल रिएक्शंस बस समझ नहीं आए। बस जल्दी से जल्दी 9th 10th में हम साइंस को पूरा करें और हम क्या करें, जल्दी +1 में अपने कोडिंग के सब्जेक्ट रखें। ये साइंस तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। तो इस चीज़ को, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं 9th 10th के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ हाउ डू केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अब बच्चे ना, जैसे पेपर में कंप्लीट का रिएक्शंस आती है, Mg की O2 से रिएक्शन करवा दी। Mg की रिएक्शन किससे करवा दी, O2 से। तो बच्चे जो है ना इसमें इसको क्रैम करके जाते हैं घर से, ठीक है। जब वो भूल जाते हैं, जो क्रैम करके जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका फिर अंदर से एक साइंटिस्ट जाग जाता है उनका। वो कहते हैं Mg को O2 से प्लस ही करना है। क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं MgO2, ये बन गया। लेकिन दिक्कत तो भाई तब स्टार्ट होती है जब वो पेपर देखने जाते हैं ना, पेपर शो पे, तो यहाँ पे इतना बड़ा सा कांटा लगा होता है और इस रिएक्शन के 0 नंबर मार्क किए होते, तब तो अंदरला साइंटिस्ट जैसे ना मर ही जाता है। बस एंड में एक ही चीज़ दिमाग में आती, भाई केमिकल रिएक्शंस करनी है तो क्रैम करनी पड़ेगी। क्रैमिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू डू द केमिकल रिएक्शंस। इज इट राइट? Is it right? Cramming is the best method to do the chemical reactions, but according to me it is not right. There is a simple procedure behind the chemical reactions. अगर आपने आज मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आपको 9th 10th लेवल की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है ना, आप फट से सॉल्व कर लेंगे और आपको रट्टा भी लगाना नहीं पड़ेगा। मेरे चैनल को ज्वाइन कर लिया ना आप, तो रट्टा तो भूल ही जाओ साइंस में। चलो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसके लिए हमें क्या है, हम अब 9th 10th लेवल की बात करें, 9th 10th क्लास की, इसलिए हमें 1 से 20 तक क्या करने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर को याद करना पड़ेगा। आपके लिए याद होगा, आपके लिए याद शब्द नहीं, आपको क्या है ट्रिक से याद करवाऊंगा 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर को। और दूसरी चीज़ जो होगी आपको,
वो क्या करनी पड़ेगी, आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए, वैलेंसी। ओके, चलो आज हम इस वीडियो में 1 से लेके 10 तक एटॉमिक नंबर को एक ट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। आपको ज़िंदगी भर कभी भी ना, अगर आप +1 2 में आर्ट्स भी रख रहे हो ना, आपको ये लाइन ज़रूर याद आएगी। चलो मैं आपको फिर ट्रिक बताने जा रहा हूँ 1 से 10 तक एटॉमिक नंबर लिखने की। चलो मेरे साथ साथ बोलो। इसमें जो एटॉमिक नंबर आएंगे 1 से 10 तक आएंगे। हाय हेलो लीला, बी बोल्ड। हाय हेलो लीला, बी बोल्ड, कॉन्फिडेंट, नॉट ओबे, फॉल्स न्यूज़। इसमें ना एक चीज़ आपको याद तो नहीं रखनी पड़ेगी, मतलब एक चीज़ माइंड में कमिट टू मेमोरी करनी है, वो ये है इन सभी के फर्स्ट लेटर ना कैपिटल डालना है सभी का। चलो इसमें देखो हमारे 1 से 10 तक एटॉमिक नंबर सभी आ गए। 1 से 10 तक सभी एटॉमिक नंबर इसमें हमारे आ चुके हैं। पहला है हाइड्रोजन। ये जो मैं इसको स्क्वायर मार्क कर रहा हूँ ना, इसको जैसे H सिंबल को मैंने इस डब्बे में बंद कर दिया, ये उसका सिंबल है। मैं साथ साथ उसका सिंबल भी बताऊंगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या है वो भी बताऊंगा, और उसका नाम क्या है वो बताऊंगा। अब मैंने HH को किया है, अब मैंने HH को अंडरलाइन किया। इसका सिंबल क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंबल, यहाँ पे लिखूंगा मैं एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिखूंगा उसका फुल नेम क्या है। ओके, इसका सिंबल क्या हो गया H, एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या हो गया 1। आई विल बी द नंबर 1 इन द केमिकल रिएक्शंस 1। नेम क्या है इसका, हाइड्रोजन। दूसरा हमारे पास देखो, जो जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे वैसे ही करना है। हीलियम का क्या हो गया He, हीलियम का क्या हो गया He। ये इसका क्या हो गया सिंबल, एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 2। इसका नाम क्या आ जाएगा हीलियम। हीलियम जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सन में। अब तीसरा है लीला का Li है ना, जो लीला का, ये इसका क्या हो गया लिथियम सिंबल, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 3। इसका नाम क्या हो गया लिथियम। उसके लिए आगे क्या करेंगे Be, इसका क्या हो गया सिंबल 4। इसका क्या हो गया एटॉमिक नंबर, इसका नाम क्या हो गया बेरिलियम, बेरिलियम। ये E है भाई, और ही कुछ ना मत समझ लेना इसको। और बोल्ट का जो B है ना उसको उठा लो, वो उसका सिंबल बन जाएगा एटॉमिक नंबर 5 का। हाँ एक बात और, ये सभी लाइन वाइज हैं, उल्ट पुल्ट नहीं है। पाँच, ये ग्रेविटी का बहुत यार बीच में होता है ना, ग्रेविटी इतनी है ना कोई भी चीज़ नीचे गिर जाती है। 5 का क्या हो गया बोरोन। अब कार्बन ये है जो C है ना कॉन्फिडेंट की, ये हमारे पास हो गया कार्बन 6 कार्बन, जो हर एक चीज़ में होता है। नोट का N हो गया नाइट्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर है 6 नहीं 7 है, 6 के बाद 7 आता है। ये देखो ग्रेविटी का नुकसान बहुत है यार। ओबे का O क्या हो गया एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन। फॉल्स का F क्या हो गया भाई F, एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन। कई बच्चे इसको कहते फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं होता भाई, क्या फ्लोरीन, फ्लोरीन। Ne का जो हो गया ना भाई, Ne हो गया एटॉमिक नंबर 10 नियोन। क्या हो गया नियोन, नियोन। ओके, इसको अब वीडियो पॉज करके ना आपको इसको आपको देखना है। चलो हम फिर से रिपीट करते हैं। हाय हेलो लीला, बी बोल्ड, कॉन्फिडेंट, नॉट ओबे, फॉल्स न्यूज़। इसमें 1 से 10 तक एटॉमिक नंबर मैंने आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करवा दिए। ये आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, चाहे आप साइंस को छोड़ दो, ये लाइन आपको नहीं छोड़ने वाली। ओके, इसको नोट कर लो। चलो हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया कंप्लीट, एटॉमिक नंबर। अभी फर्स्ट पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, अगले 10 मैं कल करवाऊंगा, इससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस करवाऊंगा मैं आपको।
अब अगला ये तो था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, वैलेंसी। अगर वैलेंसी समझनी है भाई तो एटम पता होना ज़रूरी है। अगर नहीं पता तो मैं समझाता हूँ ना। एटम क्या होता है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन, और इसके आसपास बने होते हैं शेल। ये पहला शेल हो गया जो मैंने ड्रा किया, और ये दूसरा शेल। इसमें कौन घूमेगा भाई, इलेक्ट्रॉन। ऐसे 7 फेरे लेगा प्रोटॉन के, 7 नहीं, पता नहीं दिन में कितने ले लेता है, 7 से ज़्यादा भी ले सकता है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ना हमारी मर्जी नहीं चलेगी इलेक्ट्रॉन में भी, ऐसे मैंने एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे, इसकी मर्जी नहीं चलेगी। ये हमारे पास ना साइंटिस्ट ने इसका रूल बताया है भी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, दूसरे शेल में कितने आने चाहिए। इसका रूल है 2n²। इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट, जैसे इस शेल को कहते हैं पहले को K, सेकंड को कहते हैं L। अब पहला शेल है, n की वैल्यू क्या हो गई 1, तो आ गया 2। अब दूसरा शेल है, n की वैल्यू क्या होगी भाई 2, 2 का स्क्वायर 4, 8। मतलब पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। हर कोई ना भाई इस सिंबल, इस केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल में हर कोई ना स्टेबल होना चाहता है। जैसे हमारा क्या है स्टेबल होने का मतलब, जैसे हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अच्छा खासा पैसा आता हो, बस बाद में बुढ़ापे में आए तो पेंशन लग जाए। ये हमारा क्या है स्टेबल होने के तरीके। इनका स्टेबल होने का तरीका क्या है कि इसका पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए और दूसरे में 8। जैसे वो होती है ना स्कूटी, स्कूटी तो पता होगी आपको, एक्टिवा, उसमें मैक्सिमम कितने परसेंट बैठ सकते हैं, 2। उसी तरह से इसमें मैक्सिमम पहले शेल में कितने आ सकते हैं, 2। हमारे इंडिया में तो आपको पता ही है कितने 4, 5 बैठ जाते, पर आपको 2 ही मानकर चलने हैं। चलो अब हम वैलेंसी निकालनी सीखेंगे। अब जैसे मैंने ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालनी, ऑक्सीजन का पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है 8। इसको ना ऐसे भी याद रख सकते हैं, ओ डालिए ना, ओ के नीचे एक ओ और डाल दो, 8 बन गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया 8। ओके, ये ओ इसका क्या है सिंबल। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, आपको ये भी बात पता है। चलो अब इसकी वैलेंसी, अब इसको ना पहले शेल का नाम होता है KL। अब ये बात याद रखनी है, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसमें उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आपके पास 8 रुपये हैं, 8 के 8 रुपये मैंने ले लिया आपके, तो आपके पास कितने बचे 0। उसी तरह से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव। 8 प्लस के इलेक्ट्रॉन है और 8 प्लस प्रोटॉन्स है, 8 के आगे प्लस, क्योंकि ये प्रोटॉन है 8 ही, और 8 ही क्या है इलेक्ट्रॉन, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ओके, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। चलो अब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसमें करेंगे, शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट। अब आपको साइड में ये लिखना पड़ेगा, पहले शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, दूसरे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8। चलो हम डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना किसी का एटॉमिक नंबर उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात किसी को मत बताना, बस खुद को ही पता होना चाहिए, ये बात किसी को मत बताना, ठीक है। तो अब करते हैं मैक्सिमम, पहले शेल में कितने आ सकते हैं 2, 8 में से 2 तो पहले शेल में आ गए, बचे कितने रह गए 6, वो कौन से चले शेल में चले जाएंगे दूसरे। अगर इसने स्टेबल होना है ऑक्सीजन में तो इसके दूसरे शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, लेकिन इसके दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है कितने 6। इसने 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देना भाई को, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। ओके, चलो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। वैलेंसी का मतलब है भी वो कितनी लेन देन कर रहा है, कितने दे रहा है और कितने ले रहा है। अब वो कितने ले रहा है 2 ले रहा है। अब वैलेंसी में भी प्लस और माइनस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। जैसे हम किसी से पैसे लेते हैं, हमें कितना बुरा फील होता है यार भाई के पैसे देने हैं, उस दिन मैंने इससे 10 रुपये लिए थे,
तो इसीलिए हमें क्या नेगेटिव नेगेटिव से फील होता रहता है ना सारा दिन, यार उसके पैसे देने, आज उससे मैंने पैसे ले लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो इसी तरह इसको भी ना नेगेटिव नेगेटिव फील हो जाएगा, पर ये स्टेबल हो जाएगा, ये बहुत सेल्फिश है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, -2। चलो एक वैलेंसी आपको मैं और निकालने सिखाता हूँ। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या हो गया हमारे पास F, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 9। उसी तरह से आपको साइड में क्या लिख लेना है, इसमें पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, और दूसरे में कितने आएंगे 8। ये बात किसी को मत बताना, जिसके पास जितने नंबर ऑफ, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसके पास उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। चलो हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलो पहले शेल में कितने आएंगे 2, हमें पता मैक्सिमम पहले कितने में, पहले शेल में कितने आ सकते हैं 2। अब 9 में से 2 तो पहले शेल में आ गए, बचे कितने रह गए 7, वो क्या दूसरे शेल में आ जाएंगे। अब मैक्सिमम इसकी लिमिट कितनी है 8 की, इसके पास है कितने 7, पर इसने अपनी मैक्सिमम लिमिट पे तो पहुंचना है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल। तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधारी लेगा, अगर किसी से उधारी ले रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी -1। ओके, ऐसे हम वैलेंसी निकालते हैं। और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है ना 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इसके पहले शेल में कितने आएंगे 1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए अपने इसमें, जैसे मैक्सिमम पहले शेल में कितने होते हैं 2, एल में कितने होते हैं 8। अब इसका पहला शेल भी नहीं पूरा, पहले शेल में कितने इसके एक इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, एक इलेक्ट्रॉन लगेगा -1। ओके, ये कई केस में +1 शो करता है, कई केस में -1 शो करता है। ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ये क्यों +1 और -1 शो करता है, वो आगे हम रूल पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक आपको इतनी तक वैलेंसी निकालनी आ जानी चाहिए। मेरे को लगता है आपको इतना तक तो समझ आ ही गया होगा। ओके, चलो अब हम रिएक्शंस करते हैं। जैसे मैंने कार्बन की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से, फटाफट से ये रिएक्शन तो सभी लिख देंगे CO2 बन गया। लेकिन जब वो वैलेंसी से करना चाहेंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे भाई मेरे भाई, ऐसे कंफ्यूज नहीं होने दूंगा मैं आपको। पहले हमारे पास क्या है कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर लिख लो कितना है, एटॉमिक नंबर 6। वही बात, इसके जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके पास उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, तो इसकी क्या हमने करनी है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी शेल में। पहला शेल का नाम है K, दूसरे शेल का नाम क्या है L। पहले शेल में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं टोटल, मैक्सिमम पहले शेल में कितने आ सकते हैं 2। 6 में से 2 तो पहले शेल में आ गए, और दूसरे शेल में कितने जाएंगे 4। अब हमें पता है पहले शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, और दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले तो इसका मतलब क्या है, इसका जो है ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी कार्बन की, के नीचे क्या डाल लो 4। हालांकि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता, क्योंकि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी किसी से लेता है ना, तो वो क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट किसी से अदर एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या होता है, उसके न्यूक्लियस क्या है ना बहुत नज़दीक आ जाते हैं। अब न्यूक्लियस भी एक का पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो क्या है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये क्या करेंगे रिपेल। तो ये जो बनाता है ना जो कार्बन, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो आपको अगले टेस्ट सीरीज में बताएंगे, टेस्ट सीरीज यानी कि अगली वीडियो में बताएंगे। हालांकि आपको यहाँ इस वीडियो में इतना ही याद करना है, याद नहीं करना, वैलेंसी लिखनी है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर 8, तो इसमें भी वही बात आ गई, जिसमें जितने नंबर एटॉमिक नंबर जिसका उसके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके पास उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, दूसरे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8। अब 8 है, इसके पहले शेल में कितने आ गए 2, और दूसरे शेल में कितने आ गए 6। 8 में से 2 तो पहले में आ गए, टोटल है किसके इतने पास इलेक्ट्रॉन 8। 8 में से 2 तो पहले में आ गए, और बचे हुए कितने रह गए, 8 में से 2 निकाले 6, 6 क्या किस में चले जाएंगे दूसरे में। अब देखो इसने अपने आप को स्टेबल करना है, इसके मैक्सिमम दूसरे शेल में कितने होने चाहिए 8, और इसके पास है कितने 6, तो ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। जब ये किसी से लेगा इसकी वैलेंसी आ जाएगी 2। यहाँ पर हमने अभी प्लस माइनस नहीं लिखना होगा, वो हम बाद में आपको फुली डिटेल में वैलेंसी का एक टॉपिक समझाएंगे। अब ये क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कार्बन को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और ऑक्सीजन को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कार्बन के नीचे, अब कार्बन किससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, कार्बन के नीचे क्या आ जाएगा 2, ऑक्सीजन के नीचे क्या आ जाएगा 4। अब आपको जैसे फ्रैक्शन में ये चीज़ दिख गई, आप क्या करते हैं
फटाफट से 2 आंसर, 2 2 से 4, 2 आंसर आ गया मैम। वही चीज़ इसमें करनी है, पर शर्त ये है भाई भी ये दोनों है ना एक टेबल पे जाने चाहिए। 2 1 ज़र 2 2 ज़र, इसीलिए C1O2 बना, यानी कि CO2। 1 तो अंडरस्टूड ही होता है C के नीचे, जैसे हम x लिखते हैं ना मैथ में, उसके ऊपर 1 लिखना हम ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि हमें अंडरस्टूड ही होता है इसके ऊपर 1 नहीं, उसी तरह से इसका हम नीचे नहीं लिखें। ओके चलो, अब मैंने आपको क्या क्या बनाना सिखा दिया। C+O2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CO2। चलो अब हम एक रिएक्शन और लेते हैं। चलो अगली हम करते हैं। अब अमोनिया का हमें फॉर्मूला पता होता है, NH3 होता है। अगर हम वैसे रिएक्शन कराएं नाइट्रोजन की, किससे करानी, हम हाइड्रोजन से रिएक्शन, ठीक है। अब वही बात, नाइट्रोजन लिख लो, वही इसका एटॉमिक नंबर लिख लो, कितना होता है 7। जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। हमें पता है मैक्सिमम के शेल में कितने आ सकते हैं 2, और एल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 8। चलो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके पास जितना एटॉमिक नंबर, ये मैक्सिमम लिमिट लिखता हूँ यहाँ में भी, आपको मैक्सिमम लिमिट याद रखें भी। पहले शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में नहीं डाल सकता, और दूसरे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, 8 से ज़्यादा में इसमें नहीं डाल सकता। तो चलो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पहले शेल में कितने आ जाएंगे मैक्सिमम 2, और 7 में से 2 तो पहले शेल में आगे बचे हुए कितने रह गए 5, वो क्या है दूसरे शेल में। इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 8। अब ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी 3। हाइड्रोजन की तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। इसके पहले शेल में हमें पता है मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसमें उसके पास उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम पता है इसके के शेल में, पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधारी ले ले, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। चलो इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, n की 1 से n1, h की 3 से। 1 तो अंडरस्टूड है हमारे पास, तो हमारे पास क्या बन गया NH3। हमारे पास क्या है, अमोनिया कहते हैं इसको, अमोनिया। यहाँ तक आपको मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया। अगली वीडियो में और भी ज़बरदस्त रिएक्शंस लेकर आऊँगा, 9th 10th लेवल की जितनी भी रिएक्शन है सभी ढूंढ के लाऊंगा। पहले तो ये आप मुझे एक होमवर्क करके बताना। एक आपको रिएक्शन लेता हूँ, कार्बन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा अगली वीडियो में आपको। एक तो ये, और अगली रिएक्शन जो है आप जो करके दिखाओगे, करके दिखा सकते हो या नहीं, एक बहुत है, चलो ये करके दिखाना। चलो इसका एटॉमिक नंबर हम, चलो ये तो मैंने आपको करवाया ही नहीं ना मैग्नीशियम, तो चलो हाल के लिए यही आपको होमवर्क है आपका। कार्बन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो नीचे कमेंट में लिख के बताना, कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। लेकिन साइंस पढ़ते समय इसको ज़रूर लेकर आना माइंड में। ओके, थैंक यू।